केंद्र सरकार ने फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन के भारत में स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है, जिसके लिए इन कंपनियों को 2 प्रकार के डिस्काउंट देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अब फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में ब्रिजिंग ट्रायल्स से नहीं गुजरना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की ड्रग नियामक संस्था यानी डीसीजीए ने इन वैक्सीन के भारत में अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। फाइजर और मॉडर्ना को दूसरा डिस्काउंट इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी के रूप में मिला है, जिसका मतलब यह है कि सरकार से इन कंपनियों को क्षतिपूर्ति के दायित्व से छूट मिलेगी। सूत्रों की माने तो सरकार इस बात पर राजी हो गई है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट होने पर कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं होगी। भारत में इस समय वैक्सीन की भारी किल्लत है। अभी मुख्य रूप से कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी भी अब कुछ इस्तेमाल होने लगी है, लेकिन भारत की कोशिश मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों की वैक्सीन भारत में लाने की है। सूत्रों के अनुसार फाइजर और मॉडर्ना की तरह अन्य विदेशी कंपनियों की वैक्सीन को भी ये छूट दी जा सकती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इतना सब करने के बावजूद ऐसा नहीं है कि भारत में फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन के आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। I haven't had the benefit to read any contract that they may have proposed or signed, but I can only assume what it means is that they are coming here with inadequate steps having been taken that would normally been taken for approval, because it's an emergency situation. Emergency approvals are being given. वैसे भारत ने जो छूट दी है वो छूट फाइजर जैसी कंपनियों को अन्य देशों में भी हासिल है। यहां तक कि अमेरिका में भी फाइजर के साइड इफेक्ट्स पर कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। अगर वैक्सीन से कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या उसकी मौत हो जाती है तो कंपनी को जुर्माना देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन भारत में अभी तक किसी वैक्सीन को ये छूट हासिल नहीं थी। जब देश में वैक्सीन की भारी कमी हो तो कुछ नियमों में छूट दी जा सकती है। वैसे भी ये ऐसा वक्त है जब देश को वैक्सीन की सख्त जरूरत है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक फाइजर से भारत सरकार की बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक भारत को फाइजर कंपनी ने जुलाई और अगस्त के दौरान 5 करोड़ वैक्सीन डोज देने की हामी भर दी है, जबकि मॉडर्ना ने कहा है कि वो 2022 यानी अगले साल से ही भारत को वैक्सीन सप्लाई कर पाएगा। हालांकि अभी तक दोनों ही कंपनियों के साथ भारत सरकार की कोई आधिकारिक डील नहीं हुई है। एक स्टेटमेंट में फाइजर इंडिया ने आज तक से ये कहा है कि फाइजर महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई का समर्थन करने और देश में उपयोग के लिए फाइजर कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध है। ये सरकार के साथ चल रही चर्चा है, इसलिए हम और अधिक पुष्टि करने में असमर्थ हैं। जैसे कि हमने हमेशा बनाए रखा है, इस महामारी चरण के दौरान दुनिया भर में फाइजर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों में तैनाती के लिए केवल केंद्र सरकारों और सुपर नेशनल संगठनों के कोविड-19 वैक्सीन के आपूर्ति करेगा। एक देश के भीतर खुराक और वैक्सीनेशन योजना की प्लानिंग स्थानीय सरकारों की जिम्मेवारी है, ये उनका निर्णय है। सरकार ने फाइजर मॉडर्ना की शर्तें मानकर इन वैक्सीन के भारत में आने का रास्ता जरूर खोल दिया है, लेकिन अगर ये विदेशी वैक्सीन भारत में आ भी गई तो उनके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का इंतजाम करना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। फाइजर वैक्सीन को -70 से 80 डिग्री तापमान में ट्रांसपोर्ट किया जाना जरूरी है। इसी तरह मॉडर्ना की वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए -20 डिग्री की आवश्यकता है। साधारण फ्रिज के तापमान में यह वैक्सीन 24 से 48 घंटों में खराब हो जाती है। जाहिर है फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के लिए भारत में अल्ट्रा कोल्ड चेन की जरूरत होगी। ये भी एक वजह थी कि इन दोनों वैक्सीन को अब तक भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन कई जानकार कह रहे हैं कि अगर ये अब हो सकता है तो पहले क्यों नहीं हुआ। After Pfizer and Moderna mRNA vaccines were approved for emergency use by the US FDA last year, we should have ordered at least 500 million doses from them. Considering that the US, UK and the others were having their second waves during January to March,
We should have anticipated the same happening here a little later. We should have capitalized on the large manufacturing capacity of vaccines that India has and finalized the deals with these companies to manufacture their vaccines in India. All this should have happened 4 or 5 months ago so that we could be using those vaccines now and seeing the pandemic through by September, October 21. फाइजर और मॉडर्ना कंपनी की शर्तें मानकर भारत सरकार ने अपनी तरफ से पहल कर दी है, लेकिन अभी भी रास्ता लंबा तय करना है। लेकिन ये तो कंपनियों को ही तय करना है कि वो भारत में कब तक वैक्सीन देती हैं और कितनी वैक्सीन देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन वैक्सीन को लगाने का प्लान क्या होगा। भारत सरकार के सूत्रों की माने तो फाइजर की वैक्सीन महंगी भी होगी और इसे -80 डिग्री के नीचे भी स्टोर करना पड़ेगा। इसीलिए शायद केंद्र सरकार इसकी प्रोक्योरमेंट कम देखेगी और ज्यादा प्रोक्योरमेंट राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को दे दी जाएगी। फाइजर की वैक्सीन महंगी होने के कारण और इसकी लॉजिस्टिकल स्टोरेज प्रॉब्लम्स की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये वैक्सीन देना मुश्किल भी होगा और इसीलिए भारत सरकार का फिलहाल भारतीय उत्पादन कंपनियों पर वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने का ज्यादा जोर है, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला और स्पुतनिक वी बनाने वाली डॉक्टर रेड्डीज और अन्य 5 कंपनियों पर ज्यादा उत्पादन करने का जोर भारत सरकार लगा रही है ताकि भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव में थोड़ी सी तेजी और जल्दी आ सके। स्नेहा मोरतानी के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।